श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरे सभी श्रोता भाई बहन, इन दिनों ये लॉकडाउन के समय में हम रोज मिलकर के संवाद कर रहे हैं। आज के सात्विक तात्विक संवाद में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आज किस मुद्दे पर बोलूं वो कुछ निर्णित नहीं है, फिर भी यहाँ आने के बाद गुरु कृपा से जो प्रेरणा होती है सो बातें आपसे कहूँ। आप सब जानते हैं भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात कही है, पूरी दुनिया जानती है। 2500 साल पहले कहे गए ये दिव्य सूत्र कितना अनुभवपूर्ण, अनुभूत और आंखों देखा है। जो भगवान बुद्ध ने देखा और कहा। आप फरमाते हैं कि जगत में दुख है। पहला आर्य सत्य। इसको आर्य सत्य कहकर भगवान बुद्ध ने हमें बहुत बड़ी प्रेरणा दी है, प्रकाश दिया है। यद्यपि इन सभी बातों का विस्तार से संवाद करना अभी संभव नहीं है, लेकिन ये प्रथम आर्य सत्य जो भगवान ने कहा वो है दुख है। और कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार कुछ भी है तो उसके कारण भी होने चाहिए। बिना कारण तो कोई कार्य नहीं। जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख है
तो एक दूसरा आर्य सत्य उद्घोषित करते हैं कि दुख के कारण भी है। अब दुख है, दुख के कारण है। तो अब क्या किया जाए? कैसे दुख और दुख के कारणों से, कारण मिट जाए तो कार्य मिट सकता है, मूल नष्ट हो जाए तो फूल खिलने बंद हो जाएं। तो दुख है, दुख के कारण है। तब भगवान बुद्ध एक तीसरे आर्य सत्य की उद्घोषणा करते हैं, और वो है उसके उपाय भी है। बड़ा आश्वासन मिल जाता है, उपाय भी है। और दुनिया में किसी भी दुख के कारण है और उस दुख की निवृत्ति के लिए उपाय भी हैं, लेकिन कभी कभी हम जैसों के लिए उपाय शक्य नहीं बनता। तब करुणामूर्ति भगवान बुद्ध एक और सत्य की उद्घोषणा करते हुए कहते हैं, उपाय शक्य भी है। उपाय हम कर सकते हैं, ये संभावना है। फिर भगवान करुणा के कारण कहते हैं दुख है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु। जन्म दुख है, सही है। एक बच्चा मां के उदर से बाहर आता है जगत में, तो मां को जो प्रसव की पीड़ा होती है, जो दुख होता है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन एक नई चेतना, एक बालक मां के उदर से बाहर आती है, तब उसको कितना दुख होता है, इससे हम अनभिज्ञ हैं। वो मां के गर्भ से निकलकर रुदन करने लगता है। ये रुदन भी एक प्रमाण है कि उसको दुख हुआ है। हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रमाण है। तो भगवान बुद्ध ने भगवान कृष्ण के परम सत्य का आश्रय लेकर कहूं तो जन्म दुख है, और मृत्यु भी दुख है। मरने वाला कितना दुखी होता है। मरने के समय जो दुख होता है, उसके कई कारण होते हैं।
मेरे पीछे वालों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। खबर नहीं, कई विद्वानों ने कई कारण भी दिए हैं। इन सभी का विवरण करना अभी समय नहीं है, वरना विस्तार से हम संवाद कर सकते हैं। तो मृत्यु दुख है। कहते हैं कि ये प्राण जड़ शरीर को छोड़कर चेतना विलग होती है, तब बहुत पीड़ा होती है, ऐसा कहते हैं। हम लोग पूर्व जन्म पुनर्जन्म में मानने वाले हैं, इसीलिए कई बार जन्मे कई बार मरे। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो मृत्यु भी दुख है। जो भगवान बुद्ध ने देखा एक मरे हुए आदमी की अर्थी, जन्म मृत्यु जरा बूढ़ापा, ये भी दुख है। फिर जगत गुरु भगवान शंकराचार्य प्रभु के शब्दों को याद करूं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम दुर्गम। बूढ़ापा दुख है। बुजुर्ग लोग महसूस करते हैं, हम भी देखते हैं कि वृद्ध कितने पीड़ित है, कितने दुखी है। और भगवान बुद्ध ने भी एक वृद्ध को, जिसकी कमर झुकी हुई है, चलने में बहुत सांस चढ़ रही है, लड़खड़ा रहा है, ऐसे एक वृद्ध को देख करके ये अनुभव व्यक्त किया है। तो बूढ़ापा दुख है। और व्याधि, रोग, बीमारी, ये भी दुख है। जैसे आज देश और दुनिया पर छाई व्याधि, एक कोरोना वायरस, सब संत्रस्त है, सब दुखी है, चिंतित है, भयभीत है। तो ये बात तो हो गई कि ये सब दुख है। अब भगवान अपने आर्य सत्यों की विशद सटीक व्याख्या करते हुए कहते हैं, इन सभी दुखों का एक कारण भी है, कार्य कारण सिद्धांत के मुताबिक। वो कारण है एकमात्र तृष्णा। इंसान की तृष्णा दुखों की जड़ है, ऐसा आप कहते हैं। जितना मैं समझा, भूल चूक क्षमा करिएगा, गुरु कृपा से जो मैं समझाऊं।
तृष्णा मात्र कारण है। तृष्णा शब्द का अर्थ है 3 प्रकार की ईषणा। ईषणा जैसे हमारे ग्रंथों ने, हमारे मनीषियों ने हमें बताया है, एक तो होती है सुतेषणा, दूसरी होती है लोकेषणा, तीसरी होती है वित्तेषणा। ये शास्त्रीय शब्द है। सुतेषणा मानी हमारा वंश चले, हमारे घर संतान की प्राप्ति हो, एक ऐषणा, एक इच्छा रहती है, उसको सुतेषणा कहते हैं, आप जानते हैं। हम जैसे संसारियों के लिए दूसरी ऐषणा होती है वित्तेषणा। धन की ऐषणा, संपत्ति की ऐषणा, सुख साधनों की ऐषणा, वित्त की, अर्थ की ऐषणा, ये भी हम में रहती है। हमें और मिले, हमें और मिले, हमें और, सीधी सी बात है, हम संसारी हैं। जैसे रावण के बारे में कहा गया, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई वित्तेषणा। और तीसरी बात है लोकेषणा, लोक प्रतिष्ठा। समाज से हमें प्रतिष्ठा मिले, ऐसी इच्छा। समाज हमारी वाह वाह करे, जय जयकार करे, ये ईर्ष्या। ये 3 प्रकार की ईर्ष्या, जिसको तृष्णा कहते हैं, और भगवान बुद्ध इस तृष्णा को दुख का कारण मानते हैं। सही, हमारे मानस में भी लिखा है, सुत वित लोक ईषणा 3। ये सुतेषणा, ये वितेषणा और लोकेषणा ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया। ये बड़ा परिणाम दिखा दिया उसे कि ईषणा बड़े बड़े बुद्धिमान की बुद्धि को मलिन कर देती है। संसार में, जिस संसार में हम जी रहे हैं, अपने आप को अंदर उतार कर देखें। मैं बार बार कहता हूं कि आजकल मति बहुत बढ़ी है। मति कितनी विकसित होती जा रही है। आज का विज्ञान देखो, आज का जो वो बुद्धि नष्ट नहीं हुई है। बुद्धि नष्ट हो जाए वो भी ठीक नहीं, क्योंकि बुद्धि नाश से तो सर्वनाश हो जाएगा। बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, लेकिन मलिन हो गई है, भ्रष्ट हो गई है हमारी बुद्धि। कारण है 3 प्रकार की ईर्ष्या। ये 3 प्रकार की ईर्ष्या जो कारण है दुखों का। फिर इसके उपाय भी बताते हैं।
इतना बड़ा विषय है, फिर वो अष्टांग सूत्र बताते हैं, सब सम्यक 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 सम्यक, न ज़्यादा न कम। एक उपाय बताया है। ब्रजवासियों ने तो सुतेषणा को यदि हम देखें तो नंद यशोदा ने अपनी समग्र सुतेषणा कृष्ण में लगा दी। इष्णा कृष्णा बन गई। ब्रजवासियों ने अपनी वितेषणा यानी धन की बात यदि करें तो इन लोगों ने तो एकदम डिमडिम घोष करते हुए कहा, हमारो धन राधा राधा राधा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुनि जन धन इष्णा को कृष्णा बना दी, कृष्णमय बना दी, प्रवाह बदल दिया, दिशा बदल दी। और लोकेशना भी सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी में लगा दी। हमें ये नाशवंत लोक की ईषणा नहीं, हमें जो शाश्वत सर्वलोक महेश्वर भगवान कृष्ण है उसी का मनोरथ है। भगवान बुद्ध ने तृष्णा का उपाय बताते हुए सम्यकता का ये बुद्ध का आशीर्वाद लेकर, बुद्ध की करुणा प्राप्त करके 2500 साल के बाद हम उनकी गोद में, उसकी गोद में बैठकर मैं और आप यदि हम इससे छूट न पाए, सम्यक भी न कर पाए, संसारी जो ठहरे, तो कम से कम इन वृत्तियों को कृष्ण में लगाए। समग्र ब्रजवासियों ने अपनी वृत्तियों को, अपनी ऐषणाओं को कृष्ण में लगा दिया। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ते। नंद घेर आनंद भयो सुतेषणा कृष्ण में लग गई। जय जयकार। हमारा परम धन भगवान राधा कृष्ण है। धन्य हो गए। नाशवंत लोक क्या, शाश्वत हमारे प्रभु। तृष्णा दुख का कारण है। यदि एक कृष्ण में जुड़ जाए तो हम धन्य बन सकते हैं। ये उपाय है। तृष्णा नष्ट हो जाए, धन्यवाद। सम्यक हो जाए, धन्यवाद। कभी मेरे साथ कई लोग चर्चा करते हैं कि बापू साधु के लक्षण जब आप बताते हैं और कबहू को हो यही रहनी रहूँगो, तब लगता है कि हम कब साधु बनेंगे, कब साधु बनेंगे। मैं इतना ही जवाब देता हूँ कि साधु बनने की ज़रूरत नहीं है हमें।
ये बट का वृक्ष है त्रिभुवन बट। हम त्रिभुवन बट नहीं बन सकते। मैं चाहूं तो भी वट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम इतना ही कर सकते हैं कि हम वट की छांव में बैठ जाएं, वट की अविरल और शीतल छांव को महसूस करें। कोई चिंता नहीं। मुझे प्रश्न करते हैं, उसी को मेरा ये विनम्र प्रत्युत्तर है, साधु न बनाए, साधु की रहनी हम न रह पाए, लेकिन साधु की छांव में बैठ रहे, उसकी छाया में बैठकर हम पूरे बट को आत्मसात कर सकते हैं। कितना प्यारा आम का पेड़ होता है, आम्र वृक्ष। इच्छा हो कि हम आम का पेड़ बन जाए, क्योंकि उसमें इतनी मधुर रस वाले आम पक लगते हैं। सुंदर छांव है, फल भी मधुर है, रस भी मधुर है। हम वो बन जाएं, संभव नहीं है। हम आम की छांव में बैठेंगे, मधुर खुशबू आएगी, अपने आप पके हुए आम गिरेंगे, हमें फल भी मिलेगा, रस भी मिलेगा, बहुत है। हम साधु के आश्रय में उसके पास बैठ जाएं, बहुत हो गया, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। तो उपाय है ये, हम कृष्ण नहीं बन पाएंगे, उसके अंश के नाते ठीक है, थोड़ा हम उसको समझे, हम कृष्णाश्रय करें, कृष्णाश्रित हुए, हमारी ऐषणाएं कृष्णाश्रित हो जाए। नष्ट हो जाए, बहुत अच्छी बात है। सम्यक हो जाए, बहुत। कहाँ सम्यक होती है? कभी साधुता आती है, कभी साधुता छूट जाती है। कहाँ हम एक रूप में रह सकते हैं मेरे भाई? संसारी लोग जो ठहरे, साधुता एक शाश्वत यात्रा है, वो तो समय पर परखी जाती है। हमारे परम स्नेही नितिन भाई वडगामा की एक पंक्ति है, समय आवेज समझा से। बड़ी प्यारी बात है। हम कहाँ कर पाएंगे? उसकी छांव में बैठे, रस ले, स्वाद ले। फिर साधु संग में बैठकर लोक प्रतिष्ठा न भी मिले। जैसे मीरा ने कहा, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लेकिन लोक महेश्वर का आश्रय मिल गया। तो भगवान बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा बताई, और फिर उसके उपाय में ये सब सम्यक 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 सब बताए। हम कर पाए, कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे कहाँ कर पाते हैं? गुरु कृपा हो जाए, प्रभु कृपा हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन न हो पाते। तब ऐसा करें,
तो दुख से मुक्त होने के उपाय भी है। और इसे हम कहते हैं कि भाई उपाय तो बहुत है, लेकिन हम कहाँ कर सकते हैं उपाय? नहीं कर पाते। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ा जा सकता है, कई लोगों ने आरोहण किया है। इसके कई आयाम भी है, लेकिन उपाय है वहां पहुंचने का। लेकिन जैसे हम नहीं पहुंच पाते, हमारे लिए उपाय शक्य नहीं है, हम ऐसा नहीं जुटा पाते। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं उपाय शक्य भी है। हम कर सकते हैं। बुद्ध ने स्वयं उपाय किया, कड़ी तपस्या की, और इस अनुभव से गुजर करके आपका उपाय सफल भी हुआ कि एक मध्यम मार्ग आपने निकाला। वीणा के तार ढीले होंगे तो भी संगीत नहीं प्रकट होगा, तंग कर देंगे तो भी संगीत निष्पन्न नहीं होगा। एक मध्यम मार्ग आया बुद्ध का। उपाय शक्य है। तो बाप भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य। मैंने कभी कभी कथाओं में कहा भी है, बुद्ध के आशीर्वाद से। ये अकाट्य सूत्र है साहब, ध्यान देना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी के होने के नाते आज 2500 साल के बाद इस कली काल में, और आज इन दिनों में जब चारों ओर एक महामारी हमें घीर कर बाहों पसार बैठी है, बड़ा दुख है जगत पर। उसके कारण भी होंगे, कौन कारण है अभी हम नहीं निकाल पाते। लेकिन उपाय भी होंगे, और उपाय शक्य भी हो सकता है देर बदेर। ऐसे समय में थोड़ा पॉजिटिव दर्शन करें, हकारात्मक चिंतन करें गुरु कृपा से। इन सूत्रों के बल पर ध्यान देना, इन परम बुद्ध भगवान बुद्ध के इन सूत्रों का सहारा लेकर हम पॉजिटिव चिंतन कर सकते हैं। इस रूप आज यही करना पड़ेगा। वही हमें थोड़ा धैर्य देगा। जैसे दुख है हकीकत है, लेकिन आओ हमारे जैसे सामान्य लोग बैठकर ये चिंतन करें गुरु कृपा से कि जैसे दुख भी है वैसे सुख भी है, क्योंकि सुख दुख सापेक्ष है। जैसे भगवान ने भी कहा था कि अप्रिय का मिलन दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, अप्रिय घटना हो दुख है, अप्रिय पदार्थ का मिलना दुख है, प्रिय पदार्थ को न मिलना दुख है, प्रिय घटना न घटना ये दुख है। ये सब सापेक्ष बातें हैं। जिसे भगवान कहते हैं सुख दुख
इसको समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, समय कृत्वा। तो इस विषम परिस्थिति में थोड़ा हकारात्मक सोच करके हम धैर्य धारण कर कि भाई सुख भी है, जन्म दुख है लेकिन जन्म सुख भी तो है। माँ को पीड़ा होती है लेकिन जब वो भान में आती है और कोई कह दे कि बेटा हुआ है, कितना सुख पाने लगती है। सुख भी है। और माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए 9 मास की जेल कैद से छुटकारा पाते समय उसको दुख तो होता होगा शिशु को, लेकिन जब इस दुखों से बाहर आता है तो वो भी एक सुख का अनुभव कर सकता होगा। सुख भी है, जन्म सुख भी है। हम जन्मोत्सव मनाते हैं, महापुरुषों के महाविभूतियों के हम प्राकट्य दिन मनाते हैं। सुख है। जही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहां चली आवई। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि गान कल कीर्ति गाना। तो जन्म सुख भी है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुख है। मृत्यु सुख है। अब हमारे लिए ये बोलना ठीक है, बोल तो देते हैं, लेकिन मृत्यु को संतों ने महोत्सव माना है, इसको उत्सव बनाया है। और हम कितना चरितार्थ कर पाए वो तो समय आवे खबर मिले। लेकिन हमारे वैष्णव गृहस्थ साधु की परंपरा में जब किसी का निर्वाण होता है तुम समाधि देते हैं भूमि में, उस समय महोत्सव मनाया जाता है। जांज, पखवाज, कीर्तन, उत्सव करते करते हम समाधि देते हैं। मृत्यु को महोत्सव मानते हैं। मृत्यु भी एक उत्सव है। नए वस्त्र परिधान किए हैं आत्मा। जैसे बालक, एक बेटा नए कपड़े पहनकर साफ सुथरा होकर ताजा तरोजा होकर माँ बाप के सामने, माँ बाप प्रसन्न होते, वैसे आत्मा एक नया शारीर, मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करता है। परम तत्व प्रसन्न होता है। एक सुख भी है मृत्यु। महाभारतकार ने तो मृत्यु को एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में वर्णित किया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में मृत्यु को अपनी विभूति कहते हैं। अमृत भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। सुख है। मंगल भवन से सब मंगल ही निकलता है। बाप तो जन्म को पॉजिटिव रूप में ले तो सुख भी है, मृत्यु को पॉजिटिव रूप में ले तो सुख भी है। जन्म, मृत्यु, जरा, बूढ़ापा दुख है, जरूर दुख है। लेकिन यदि बुढ़ापे में जीना आ जाए ठीक से, तो बुढ़ापा बहुत सम्मान पाता है साहब।
अपवाद तो है, ज्यादातर अपवाद मिलते हैं, लेकिन एक वृद्ध घर में बैठा है, उसका शरीर कमजोर है बेचारा, वो भी है, लेकिन आदर कितना पाता है, घर का हर सदस्य उसकी कितनी देखभाल करते, ये सुख भी है। कोई परिश्रम नहीं करने देते, हर चीज समय पर उपलब्ध कर देते, पूरा परिवार। हमारी परंपरा में हम कितनी इज्जत करते हैं बुजुर्गों की। यदि सकारात्मक दृष्टि से देखें तो ये सुख भी तो है। व्याधि, व्याधि दुख है, रोग दुख है, पीड़ा है। लेकिन प्रारब्धवश, कर्मवश, असंयम के कारण, किसी जो कारण हम नहीं जानते, कारण तो होंगे लेकिन हम जानते नहीं। देखो ये वायरस नामक व्याधि आई है, कारण तो कुछ निकलेगा ही कभी न कभी, समय आवे समझा से हम सबको, कारण तो निकलेगा। लेकिन जो आया है उसका स्वीकार करके, हरि आश्रय करके हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। मुझे याद है, मुझे एक बार हमारे भागवत विद्यापीठ के हमारे तपस्वी ऋषि कृष्ण शंकर दादा ने एक बार बताया था कि बापू ये रोग जो है ना, वो शंकर के गण है। जैसे कि ठाकुर को ये पीड़ा हुई, रमण को ये पीड़ा हुई, फलां को ये पीड़ा हुई, बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, विभूति बुद्ध पुरुष, इन सबको किसी न किसी रोग ने घेरा है। लेकिन इन सभी महापुरुषों ने पॉजिटिव लिया है। शिव रूप जो बुद्ध पुरुष होते, उसके अगल बगल में ये गण घूमते रहते हैं। मानस में लिखा है, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। भगवान महादेव अपने गणों के साथ कैलाश में निवास करते। छोटी बड़ी व्याधियां, उसका भी हम पॉजिटिव अर्थ निकाल सकते हैं। कृष्ण शंकर दादा मुझे बता रहे थे कि बापू ये छोटी बड़ी व्याधियां जो है वो एक तपस्या है, एक तप है। आदमी इससे बाहर आते ही एक बिलग बनकर निकलता है। तो सकारात्मक रूप में उसको हम ले सकते हैं, तो सुख भी है। अब सुख के कारण भी है, जैसे दुख है, दुख के कारण, कारण के बिना तो कार्य नहीं होता। सुख के कारण बहुत बड़ा कारण है, हम स्वयं आनंद स्वरूप है, हम सुख स्वरूप है, सहज सुख राशि है, ऐसा मानसकार ने कहा। इसलिए सुख का कारण है हमारे पास। हम सुखी हो सकते, कारण है क्योंकि हम सुख राशि हैं, हम अमृत के पुत्र हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तव बासा विनय। सुख के कारण है।
ये कारण नहीं कि पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ और ग्रहों की हमें जानकारी नहीं, लेकिन इतनी प्यारी पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ। सुख का कारण है हमारे पास कि हम पृथ्वी पर आए, हम सुख ले सकते। भारत में आए, हमारा दिव्य भारत में हमारा जन्म हुआ, जहाँ गंगा बहती है, जहाँ ऋषि मुनि, जहाँ सनातन धर्म और वैदिक परंपरा शाश्वत बह रही है। सती, शूरवीर, दाता, संत, साधु, हम सबका ये देश। तो सुख के कारण है हमारे पास। और उसके उपाय भी है। कारण तो है, लेकिन यदि महसूस न कर सके सुख को तो उपाय है। संत मिलन सम सुख जग नाही, साधु संग उपाय है। सज्जनों का संग, साधु चरित लोगों का संग। संत मिलन सम सुख जग नाही। दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, पुत्र नहीं है अपने, इतनी रानियों के बावजूद, तो एक ग्लानि लेकर जाते हैं, लेकिन कहते हैं निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना दुख सुनाया, मैं दुखी हूं क्योंकि इतनी रानियां, बुढ़ापा आ गया, कोई वारिस नहीं। लेकिन तुरंत सुख भी कहते हैं कि आज मुझे उपाय मिला। मैं कारण है दुख का कि मुझे पुत्र नहीं, सुतेष्णा, लेकिन उपाय है आपके दर्शन हुए, संत मिलन हुआ। तो सुख के उपाय है शास्त्र संग, साधु संग, सज्जनों का संग। देखो हम भगवत चर्चा करते हैं मिल करके, तो सुख नहीं मिलता, मिलता है। श्रोता वक्ता दोनों को बहुत सुख मिलता है। उपाय है हमारे पास। साधु संग, साधु संत तो अमराई है, वहां सुख ही सुख है। दो उपाय है, सुसंग, शुभ संग, शुद्धों का संग। तो ऐसा संत का मिलन उपाय है। लेकिन वो मिले कैसे? तो रामचरितमानस ने उपाय शक्य है उसके कारण बताते हुए प्रत्यक्ष रूप में दो कारण हैं। एक, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। हमारे पुण्यों से साधु मिल जाता है, हमारे सुकृतों से साधु मिलता है, सुकृत से। साधु का ये उपाय शक्य। पुण्य करे, पुण्य का मैं नहीं आपको बता सकता। पुण्य मानी क्या? सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय, सर्वभूत प्रीताय। हम सबका शुभ करें, ये उपाय शक्य है। परिणाम आएगा, कोई साधु मिलेगा।
बड़े भाग पाई सतसंगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। तो सुख के उपाय हैं, ये उपाय शक्य भी है। ताप में बहुत संतप्त आदमी जब छांव में जाता है तो सुख मिल जाता है, सीधी सी बात है। साधु एक छांव है। इन दिनों में ये जो सत्संग चल रहा है, संवाद, कई भाई बहन कहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में बापू हमें बहुत आश्वासन मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। हम 24 घंटे प्रतीक्षा में रहते हैं कि कल फिर कब ये बातें शुरू हो। उपाय है, उपाय शक्य भी है। तो भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेकर भगवान बुद्ध के 4 आर्य सूत्र, आर्य सत्य, उसको बुद्ध की करुणा से यदि हम पॉजिटिव लेकर के आज के विषम समय में सोचे तो सुख भी है, सुख के कारण भी है, सुख के उपाय है और उपाय शक्य भी है। मुझे लगता है ये हमें बहुत बल देगा। सबसे बड़ा उपाय है सुख पाने का हरि नाम, हरि नाम। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामो धर्माधवी हरि नाम। नाम वाला ने नहीं नड़े, सर्वदेवों ने जारे भीड़ पड़ी, प्यारे समर्या अंतर्यामी, भावट भांगी भूत रे, मैं तो नरसई नो स्वामी। दोनों से पर हो जाना महात्माओं की स्थिति है। हम तो संसारी है। ऐसा हकारात्मक सोचा जाए तो फायदा होगा। आज स्वाभाविक जो बातें उठी सो मैंने आपके सामने रख दी। एक प्रश्न जो आखिर में लूं, जो पूछा गया है कि बापू कल आपने कर्म को यज्ञ कहा और इसमें स्पर्धा नहीं करना है कहा। हाँ बच्चों, मैं इसको मानता हूं। श्रद्धा, स्पर्धा से यदि जीत जाएंगे तो अभिमान आएगा, हार जाएंगे तो एक निराशा छा जाएगी। दोनों और परिणाम अच्छा नहीं। श्रद्धा न गवाए। आज ही मेरे किसी फ्लावर ने एक बोध कथा भेजी है, मैं पढ़ रहा था यहाँ आकर के। इसमें लिखा है कि गुरु का शिष्य था, गुरु से ही सब कुछ पाया, लेकिन इतना घमंडी हो गया कि उसको लगा कि मैं गुरु से आगे निकल गया। मेरे गुरु तो ठीक है, बाकी ये विकास मैंने किया है।
एक दिन गुरु से कहता है कि मैं आपसे आगे हूं। गजब है। गुरु ने कहा बेटा क्या हो गया? बोले नहीं, मैं आपसे आगे निकल गया हूं। हम संग्राम करें। गुरु समझ गया। पुर अंकुरेबु गर्व तरु भारी। कहा कि ठीक है, चलो शस्त्र उठाएं, मुकाबला हो जाए। दोनों अपनी अपनी तलवार तैयार करने लगे। शिष्य जानता था कि गुरु बहुत वो है, इसलिए वो अपनी तलवार तैयार तो करता जा रहा था, लेकिन साथ साथ देखता था कि गुरु तलवार को क्या क्या करता है। अब गुरु ने क्या किया, तलवार का जो म्यान था वो बहुत जितना बड़ा बना सके बनाया। शिष्य ने देखा कि उसने जो म्यान, जो तलवार का कवर बनाया, इतना लंबा बनाया, मैं इससे लंबा बनाऊं, फिर क्या करेगा? उसने गुरु के तलवार के म्यान से 1.5 गुना अपना म्यान लंबा बनाया, और इतनी लंबी तलवार, मैं जीत जाऊंगा। गुरु कोई संग्राम का आदमी थोड़ा है साहब, लेकिन शिष्य को बोध देने के लिए मुद्दत पूरी होने के बाद दोनों मैदान में आए। शिष्य बहुत गर्व में डूबा है, मेरी तलवार इतनी लंबी है, आपका म्यान, और ये आपके म्यान से मेरा म्यान लंबा, इतनी तलवार अंदर लंबी है, निकालो हथियार। अब गुरु ने क्या किया था कि उसका म्यान तो लंबा बनाया, लेकिन तलवार अंदर छोटी रखी थी, 1 मिनट में निकाल दी। और उस आदमी ने, चेले ने इतना बड़ा गुरु से म्यान से लंबा स्पर्धा के कारण और तलवार भी इतनी लंबी बनाई, तो निकालने में देर हो रही है। और इतने में तो गुरु ने लंबे म्यान से छोटी सी तलवार लेकर शिष्य के गर्दन पर ऐसे ही रख दी। बोल। वो गिर पड़ा, शर्मा। मारना नहीं था, अभिमान को शमित करना था। बेटा तेरी तलवार के सामने मेरी छोटी तलवार से हम लड़े तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन बेटा मैं संघर्ष का आदमी नहीं हूं। तुझे कितनी मेहनत हुई, स्पर्धा न की गुरु ने। अंततोगत्वा शिष्य समझ गया, गुरु की शरण में गिर गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं इसी अर्थ में कह रहा था, कर्म यज्ञ बने, स्पर्धा हो तो यज्ञ नहीं बनेगा। ये छोटी सी बोध कथा मुझे अच्छी लगी, सो मैंने सुना दी। आज की हरि कथा के समापन में 2-3 महत्व की बातें कहकर मैं विदा लूं। करीब ये हमारा संवाद, ये हरि कथा को 2 महीना हो गया। मैंने कल नीलेश को पूछा, बोले 60 दिन हो गए। आप तो चाहते हैं कि ये चालू रहे, कोई बोर नहीं हुई है। कुछ लोग हैं जो चिंता भी करते हैं कि बापू थोड़ा विश्राम लो, ये भी बात आती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ्लावर्स कहते हैं, बापू हम प्रतीक्षा में रहते हैं। लेकिन सभी स्थिति का विचार करके 2 मास हो गए। वैसे मास पारायण होती है ना, तो मास पारायण के रूप में कहो तो 2 मास पारायण हो गई।
लेकिन मेरे उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान राम की प्रेरणा से मुझे लगता है कि ये 2 मास हो गया, अब कुछ दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए इस संवाद को विश्राम दिया जाए, कुछ दिनों के लिए। मैं समझता हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा ब्रेक दिया जाए। कुछ दिनों के बाद मुझे गुरु की कृपा से हृदय में बैठे परमात्मा जो प्रेरणा करेंगे, ऐसा कुछ और आगे, क्योंकि बोले बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा ना, मैं क्या करूंगा। ये विराम है, समापन नहीं है। किस रूप में, कितने दिनों के बाद अब आगे का श्रवण कथन ये शुरू हो, उसको भगवान की प्रेरणा के अनुसार मैं रूप दूंगा और आपके सामने घोषित करूंगा। मैं समझ रहा हूं आपको पीड़ा होगी, मुझे भी पीड़ा है, शायद आपसे ज्यादा ज्यादा ज्यादा। मैं थकने वाला नहीं हूं, मुझे हमारे नितिन भाई का 2 पंक्ति याद आ रही है। ये बड़ी अच्छी कविता है, लेकिन आज मैं पूरी न पढ़ूं। आप चिंतित मत न होना, नाराज मत होना। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन मानी ज़्यादा दिन नहीं, जैसे मेरे अंदर भगवत प्रेरणा होगी, कुछ दिनों के विश्राम के बाद। विश्राम क्या, विश्राम तो मेरा यही है। मैंने बार बार कहा कि व्यासपीठ ही मेरा विश्राम है। तो 2 मास के बाद कुछ दिनों के लिए यहाँ विश्राम दिया जाता है, फिर नए रूप में आज के देश काल के संदर्भ में हम किसी न किसी रूप में कथा शुरू करेंगे। और आप जानते हैं, सब जानते हैं, मैंने बचपन में डोंगरे बापा की कथाएं सुनी हैं। मैंने कई बार कहा ब्रह्मलीन डोंगरे बापा, उसकी भागवत कथा की जब पूर्णाहुति होती थी ना, तो वो हमेशा हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः 3 बार बुलवाते थे। वो प्रेरणा मैंने वहीं से ली, और मेरी हर कथा में जब समापन होता है तब हम हरये नमः, हरये नमः। ये इसलिए कि कुछ त्रुटियां हो गई हो, चूक हो गई हो, भूले हो गई हो, शब्द में, पद में, वाक्य में कहीं कुछ चुके हो गई हो, तो उससे क्षमा प्राप्त कर ली जाए। ये मेरा क्रम है वर्षों का। हमारे एक जैन आचार्य हैं, मेरे बहुत स्नेहादर करते हैं। हमारे ये महुआ के पास जेसर गांव है, उसके पास का एक गांव आपका पूर्वाश्रम का गांव है, रत्न विजय रत्न सूरी जी महाराज। आप प्रवचन करते हैं, शिविरें करते हैं चातुर्मास में विद, और आप एक के बाद एक ग्रंथ अपने चिंतन का तो मुझे आपके अनुयायी भेज देते हैं। उसमें मैं हर वक्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लिखते हैं
कि मेरे इस पुस्तक में, मेरे इस कथन में जैन विचारधारा के विरुद्ध कुछ भूल से चूक हो गई, कुछ बोल दिया गया, कुछ हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा आप हर वक्त लिखते हैं। मैं तो सालों से जब से कथा कह रहा हूँ, डोंगरे बापा की बातों को से प्रेरणा लेकर ही बोलता हूँ, हरे यही नमः, हरे यही नमः, हरे यही। मैं 2 मास का संवाद जब कुछ दिनों के लिए विराम देता हूँ, तब इन दिनों में मेरे फ्लावर्स, मेरे सभी भाई बहन, मेरे समाज के सभी क्षेत्र के लोग, और इन दिनों में और इससे पूर्व भी किसी वक्तव्य से कोई चूक हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो मेरे सभी पूज्य चरणों से लेकर, सनातन धर्म ने हमें सिखाया है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सिय राममय सब जग जानी, मानकर सभी पूज्य चरणों से लेकर सभी के प्रति हमारे से कोई चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो पूरे अंतःकरण से हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये किसी का दबाव, भय और प्रभाव का कारण, ये मेरा स्वभाव का कारण है, हर वक्त कहता हूँ। इन दिनों में विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे पूज्य हैं, आशीर्वाद देते रहिएगा, हम आपके प्रिय बने रहे। तो सभी पूज्य चरणों से लेकर सिय राममय सब जग जानी, सभी के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जैन धर्म का शब्द यूज करूँ, मिच्छामि दुक्कडम, जो हमारे क्या नाम, हाँ वो मैं नाम बिल्कुल बार बार भूल जाता हूँ। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाप, आप मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं, फ्लावर्स हैं। मैंने बहुत जानबूझ करके ये निवेदन किया है, फ्लावर्स होने के नाते सफाई मत देना, सुगंध फैलाना। फ्लावर्स होने के नाते कोई वाद विवाद में मत जाना, खुशबू फैलाना। सब हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं, इसीलिए पुनः एक बार हम क्षमा प्रार्थी हैं। सभी का आशीर्वाद लेकर हम फिर किसी न किसी रूप, देश काल के अनुसार मैं कब ये जिस रूप में कथाएं चलती थी, इस रूप में तो ये देश काल, जब तक ये वायरस का प्रकोप है, जब तक सर्वसामान्य स्थिति न हो जाए, अथवा तो जो भी परमात्मा प्रेरणा करेगा, ऐसा कोई न कोई रूप देकर। आज ऑनलाइन पर कितना सत्संग चल रहा है दुनिया में, विज्ञान का सदुपयोग करके। इसी को माध्यम बना करके मैंने आपसे 60 दिन तक ये संवाद किया। तो बाप, खुश रहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इन लॉकडाउन के दिनों में जो नियमावली स्व से लेकर सर्व तक की सुखाकारी के लिए जो समझदार लोगों से हमें बताई जाती है, इसका हम सब निर्वहन करें और परमात्मा करे, इससे हम सभी
जल्दी मुक्त हो। मैं दिल से कहूँ फिर एक बार कि कुछ दिन के लिए संवाद को विराम दे रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। उदासीन नित रहिए गोसाई, बस खुश रहना, सदा खुश रहना, सदा खुश रहना। बाप सभी को मेरा प्रणाम। और ये एक बात और भी बता दूं, रह गई, बड़ी आवश्यक भी है। ये मैंने तो ऐसे ही संवाद शुरू किया था बाप, और जो एक पद है, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निष्काम, तो जो बोला जाए वो हरि कथा ही है। इसके आधार पर मैं बोलने लगा, लेकिन मुझे हमारे बड़ौदा वाले हरीश भाई ने मानस में हरि कथा कितनी बार आया उसका एक लिस्ट दिया, मैं उसके स्वाध्याय को सार्थक करूं। बालकांड में लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तिहि काला। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। फिर सुंदरकांड में आया क्रोध ही सम, काम ही हरि कथा, उसर बीज बये फल जथा। उत्तरकांड में कर ही मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न कर ही रति, तिनके ही पाषाण। पर तर्क हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठबहु तहाँ सुनहु तुम जाई। बिनु सतसंग न हरि कथा, तिहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सुनते उ किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। तो ऐसे कुल मिलाकर लिखा है 12 बार हरि कथा। तो ये हरि कथा नाम तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन इतनी बार हरि कथा नाम का उच्चारण भी तो है। तो 2 महीने के बाद इसको कुछ दिनों के लिए हम विराम देते हैं, फिर नए रूप में हम एकदम ताजे तरोजे बन करके फिर भगवत चर्चा करेंगे। बस और कुछ न कहते हुए, एक बंद हो रहा है तो आपके दिल को जरा वो होता है, लेकिन फिर एक बार सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सदा खुश रहना। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।